विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। हम उनकी लोकेशन पता कर रहे हैं और घंटे घंटे बाद में आपको उसकी सूचना दूंगी। बादल साहब शाम को स्वयं आ गए दिल्ली और सुखबीर सिंह जी बादल और नरेश गुजराल जी के साथ मेरे घर पर आए, जहां बहुत विस्तार से मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। आज सुबह फोन आया कि परिवारजन आकर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर मिलें, सामने मिलकर बात करके तसल्ली ज्यादा होती है। तो आज 24 परिवारजन पंजाब से चलकर हमें मिलने के लिए आए हैं। मैंने उनसे दो ही बातें कही हैं कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। और मैंने ये भी कहा है कि उनसे मेरी केवल दो इल्तजा हैं, दो ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है, उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, हमने सब संस्थाओं को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको यही दिलासा दिलाई है कि आप धीरज रखें, वाहिगुरु से दुआ करें और हमें हमारी कोशिश करने दें। ये तीनों चीजें मिलकर जरूर हमें कामयाबी बख्शेंगी, ये मेरा विश्वास है। जब ये दुखदाई खबर आई तो सबसे पहले बहन सुषमा जी ने वहाँ मुझे टेलीफोन किया चंडीगढ़ में कि ये घटना आई है, आप चिंतित हो गए और मुझे कि आपके उन परिवार जो दुखी परिवार हैं वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो इन्होंने मुझे टेलीफोन करके सारी बता दी। लेकिन मैं उसी वक्त ही वहाँ से चंडीगढ़ से चल के यहाँ आया। सुखबीर, नरेश जी और मैं तीनों बहन जी को मिले, घंटा वहाँ बैठे रहे। सारी जो उन्होंने डिटेल में बातें बताई हैं, इन्होंने मुझे बात ही बताई। फिर हम चले गए। ये इतने चिंतक थे कि रात को 2 दफा फिर हमारे वहाँ टेलीफोन, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए जो कुछ सेंट्रल सरकार जब बहन जी कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, इनकी जो टीम अफसर साहबान, वो रात को सोए भी नहीं, एक एक मिनट की खबर वो लेते रहे। कहीं से टेलीफोन आया वो भी सुना। जिस तरह भी उनको जरूरत थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह अपना फर्ज जो है निभाया। ये जो दुख है, ये सारे हिंदुस्तान का दुख है। ये अकेला कुदरती है, परिवारों का तो लाज था, दुख होता है, वो तो ऐसा है, ना कहा जा सकता है, ना बयान कर सकते हैं। लेकिन सारा हिंदुस्तान और ख़ास करके पंजाब का हर इंसान जो है वो इस दुख में इन परिवारों के साथ शरीक है। और ये सुनते हुए भी ये खबर सारे MP साहबान जो हैं तो वो भी यहाँ पहुँच गए। और आज बहन जी से इनकी भी सारे हमारे साथ मिले। हमारे पास बहुत सारे MLA साहब भी आना चाहते थे। मैंने उनको बोल दिया कि आप यहाँ आकर क्या करेंगे, जिस बहन जी ने करना है वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार सब कुछ कर रही है, इस करके कोई तकलीफ न करें। लेकिन हमारे MP साहबान सारे, राज्यसभा के मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर, उनको दुख था, वो सारे खुद पहुँच गए और पंजाब बहन जी को और परिवार भी आ गया, उनसे ही बात हुई है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सेफ है, अभी तक कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं। और वो लोग भी जो उनको पकड़ के लेके गए हैं, इनके साथ कोई दुश्मनी का तरीका नहीं मिलता। उन्होंने खुद जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो खुद कहते हैं कि आप बाहर ना निकलो, बाहर खतरा है, क्योंकि बाहर तो सड़कों में ऐसा हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब तो हम परमात्मा से ही दुआ करें, और बहन जी तो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इराक में वैसे कुल 30,000 भारतीय रहते हैं, लेकिन ये जो प्रभावित क्षेत्र है इस समय,
उसमें कुल 120 रहते हैं और इन 120 में से 40 ये पंजाब के हैं, बाकी केरला के हैं, जिसमें 45 नर्सेज हैं केरला की। मैं चांडी साहब से भी लगातार संपर्क में हूँ। कल जब मैंने उन्हें फोन किया तो वो हाउस में थे, विधानसभा चल रही थी, तो भी मैंने अपने पीएस से कहा कि आप उनको ये सूचना देकर जाना कि वो सारी नर्सेज सुरक्षित हैं, अस्पताल के अंदर हैं। और इस समय की हमारी एडवाइजरी और हमारी सलाह सब लोगों को वहाँ यही है कि आप घरों के अंदर सेफ हैं, घरों के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, बाहर खतरा है। और इसलिए बाकी तमाम जो अप्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सभी भारतीय सुरक्षित हैं। और मैंने ये भी कहा है परिवारजन को कि अगर स्थिति जैसे ही सामान्य होगी और वो भारत लौटना चाहेंगे तो उनकी टिकट का पैसा, उनका नया पासपोर्ट, उनका खाना, सबका प्रबंध भारत सरकार करेगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। लेकिन स्थिति सामान्य होने दीजिए। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को वहाँ से निकाला जा सके, इसलिए जो भी घर के अंदर है वो सुरक्षित है, जो सड़क पर है वो असुरक्षित हो जाता है, वो खतरे के अंदर आ जाता है। तो ये भी मैंने उनको कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर उनको वापस भारत लाने की भी गारंटी हम देते हैं। धन्यवाद। उनको ले उनके साथ हो जाएगी फैमिली मेंबर अंदर आ जाए।